अर्चना मिसिंग मिस्ट्री, जिसने पुलिस की परेशानी पर बल ला दिया। क्यों खुद को मरा हुआ साबित करने की कोशिश कर रही थी अर्चना? क्यों उसने अपने ही लापता होने का सुपर प्लान बनाया? अर्चना कैसे इंदौर से ट्रेन से निकली, फिर लापता हुई और पहुंच गई नेपाल? कौन थे उसके मददगार? देखिए अर्चना का अरमान, आखिर क्या थी आरज़ू, किस बात से थी अर्चना परेशान, इस रिपोर्ट में। नर्मदा एक्सप्रेस की अजब कहानी। ट्रेन में दोस्ती, ट्रेन से गायब होने का प्लान। एक ऐसी मिसिंग मिस्ट्री जिसने 5 जिलों के जीआरपी पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। अर्चना तिवारी 7 तारीख को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से कटनी के लिए रवाना होती हैं और इंदौर कटनी के बीच वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। शादी का प्लान हो फेल, बना मिसिंग प्लान। नर्मदापुरम जिले में अलग अलग जगह पर सर्चिंग अभियान किए गए थे। ये वो ट्रैक हैं जहां पर जीआरपी एक ग्रुप बना करके सर्च पे निकली थी। तमाम जो ये पूरा ट्रैक है बागरा तवा तक सर्चिंग की गई थी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की गई थी। नर्मदा में वोट से जो रेस्क्यू और ऑपरेशन सर्च है वो चलाया गया था, लेकिन कहीं भी अर्चना तिवारी का कोई नाम निशान नहीं था। कारण वही था कि इस स्थान से अर्चना तिवारी उतर के अपने दोस्त के साथ शुजालपुर के लिए रवाना हो गई थी। घर वालों से कहा सुनी अर्चना हुई लापता। अर्चना का अरमान, जज बनूंगी दुल्हन नहीं। अर्चना की कहानी, अर्चना की जुबानी। कैसे अर्चना काठमांडू से भोपाल आई? अर्चना को सारांश ने ही बुलाया था। कॉल पर कहा कि वापस आ जाओ, घर वाले परेशान हैं। ये कॉल पुलिस वालों ने करवाया था। सबसे बड़ा सवाल था कि जिस मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने के लिए देश भर की पुलिस लग गई, इंदौर से कटनी, बिलासपुर, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कई शहरों में पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आखिर अर्चना क्यों खुद की पहचान बदलना चाहती थी? ये कहानी भी खुद अर्चना ने पूछताछ में बताई, जिसका लब्बू लुबाब कुछ इस तरह से है। एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मैं जज बनना चाहती हूँ, शादी का कोई सपना नहीं है, लेकिन घर वाले हैं कि शादी करवाना चाहते हैं। मेरे लिए पटवारी लड़का भी देखा है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। इस बार राखी पर बुलाकर कहा है कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं शादी नहीं करना चाहती, कुछ बनना है, नाम कमाना है, लेकिन घर वाले मान ही नहीं रहे। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ऐसी ही मजबूरी थी जिसे अर्चना ने पुलिस की पूछताछ में बताया। दरअसल 7 अगस्त को इंदौर से कटनी घर जाने के लिए निकली अर्चना को परिवार ने कह दिया था उसे शादी करनी ही होगी। पटवारी लड़का देखा है। इस बात को लेकर घर वालों से कहा सुनी हुई, मां से झगड़ा भी, लेकिन अर्चना के घर वाले नहीं माने। 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 एसी कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है, उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। अर्चना की आरज़ू थी कि वो सिविल जज बने, लेकिन शादी की अड़चन उसके सपने पर ब्रेक लगा रही थी। ये बात उसने अपने दोस्त सारांश को भी बताई कि इस बार घर गई तो शादी पक्की समझो। और फिर अर्चना, सारांश और तेजिंदर ने मिलकर पूरा प्लान बनाया। घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी। NSUI नेता भी रह चुकी है अर्चना, जो हाई कोर्ट में वकील भी रही। अभी वकालत कर रही थी। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी।
7 अगस्त को इंदौर के हॉस्टल से निकली, ट्रेन में बैठी और शादी के डर से गुम हो गई। मैरिज और मिसिंग मिस्ट्री ने सबको चौंका दिया। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, रमाकांत दुबे, कटनी में खेमनारायण गुप्ता, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है